हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही है। देखिए, पी ब्लॉक में वेस्पर थ्योरी का पार्ट 1 आपको मैं करा रखा हूँ। आज मैं कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। यदि वेस्पर थ्योरी पर आप उतना 10-15 क्वेश्चन में कराऊंगा, उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी पर, चाहे वो सीबीएसई के हो या बिहार बोर्ड हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। केवल आप उस क्वेश्चन का एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका स्ट्रक्चर पूछता है। तो मैं आज केवल क्वेश्चन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। वेस्पर थ्योरी का कुछ पॉस्टुलेट्स वगैरह है। वेस्पर थ्योरी क्या कहता है? वेस्पर थ्योरी कहता है कि एलपी एलपी रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद एलपी बीपी रिपल्सन होगा और तब बीपी बीपी रिपल्सन होगा। मीन्स लोन पेयर रिपल्सन। एलपी एलपी मीन्स क्या हो गया? लोन पेयर रिपल्सन। किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम में यदि दो लोन पेयर है तो उसमें रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसमें होगा? बीपी, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। और मल्टीपल बॉन्ड्स को हम लोग सिंगल बॉन्ड मानते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स को क्या मानेंगे? जहां भी डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? सिंगल बॉन्ड करेंगे। और कई सारे पॉस्टुलेट्स हैं। आप जाके वेस्पर थ्योरी का डिटेल जो है इंग्लिश वाले में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जब आप मूव कीजिएगा तो वहाँ वेस्पर थ्योरी का पूरा डिटेल मिलेगा आपको। ओके, तो देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस 12-15 क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ। वहां से आपका सब एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। तो देखिए, मैं क्वेश्चन, इसको आप कॉपी कर लिए होंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन जो रिपीट किया है? देखिए, रिपीट किया है क्वेश्चन आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, NH3 पूछा है, H2O का पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग on the basis of वेस्पर थ्योरी। NH3 पूछा गया है, PH3 पूछा है, H2O के बारे में पूछा है, SF4 पूछ रखा है, SF6 पूछा है। ओके, ये सब पूछा गया है। आपको ये सब करना है। XCF4, XCF2, XCO3, ClF3 और BrF3। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा देखिए ClF3 है, XCF4, XCF2, SF4। ओके, यही सब क्वेश्चन आपको ज्यादा रिपीट करता है। मैं यही सब क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। XCF5, I3 माइनस। ओके, तो देखिए, बारी बारी से मैं सब क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इन सारे केस में लोन पेयर है। अभी तक पिछले क्लास में हमने देखा था, एक टेबल बना दिया था जिसमें एक में भी लोन पेयर नहीं था, फर्स्ट टेबल में, और दूसरे में क्या था कि लोन पेयर भी था, बॉन्ड पेयर भी था। अब उसको आराम से देखिए, मैं ओपन करके एक एक कंपाउंड को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आपको अच्छे सब समझ में आएगा। और इस फिगर को बार बार प्रैक्टिस करना है। इसमें यदि हाइब्रिडाइजेशन निकालने देता है तो वो भी हम बता सकते हैं किसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। ओके, कॉपी कर लिए होंगे।
देखिए बारी बारी से वेस्पर थ्योरी का एप्लीकेशन में बताने जा रहा हूँ, बारी बारी से इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फर्स्ट कंपाउंड है आपका H2O। कैसे H2O का करेंगे? ऑक्सीजन देखिए इधर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया, लोन पेयर 2 हो गया। लुईस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह आपको आना चाहिए। यहाँ बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर 2 है, 1 1 2। लोन पेयर कितना है? 2 है। टोटल कितना हो गया? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ गया। 4 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। 4 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर आ गया, इसकी शेप जो है चेंज हो जाएगी, ज्योमेट्री सेम रहेगा, इसकी ज्योमेट्री होगी, ज्यामिति होगी sp3, लेकिन इसका जो शेप है, आकार इसका चेंज हो जाएगा और इसका आकार होगा बेंट शेप होगा। ये कैसा शेप होगा? बेंट शेप होगा। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल। इस तरह से देखिए OH लोन पेयर यहाँ रखेंगे, बेंट शेप होगा, बेंट शेप होगा। इसमें बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड एंगल होना चाहिए sp3 है तो 109.5, लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाता है 104.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना हो गया? ये वाला बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। जहाँ जहाँ लोन पेयर आएगा, यहाँ तो लोन पेयर भी रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर भी रिपल्सन हो रहा है, दोनों तरह का रिपल्सन हो रहा है। लोन पेयर रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया। ये दोनों आपस में रिपेल कर रहा है, ये दोनों भी आपस में रिपेल कर रहा है, लेकिन ये रिपल्सन कमजोर है इसकी तुलना में। जैसे आप इस तरह समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक पेन से मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए इस तरह से ये दोनों लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। यहाँ आपस में ये रिपेल कर रहा है, ये बॉन्ड पेयर है। इसका रिपल्सन ज़्यादा मजबूत है, इसका रिपल्सन कम है। ये रहना चाहिए ऐसे, लेकिन धक्का देते 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 बॉन्ड एंगल को ऐसे कम कर दिया। बॉन्ड एंगल को क्या कर दिया? कम कर दिया। ओके, तो जहाँ भी लोन पेयर आएगा वहाँ बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल से डिक्रीज हो जाएगा, और उसका आंसर लिखेंगे ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, या बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। कॉपी कर लिए होंगे आप। इसी तरह से देखिए SO2 में भी होगा, इसी तरह से SO2 में होगा। यदि हम देखते हैं SO2 का, तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। S डबल बॉन्ड हो, सिंगल, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, एक लोन पेयर रह जाता है। यहाँ बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर कितना है? 1 है। इस डबल बॉन्ड को हम क्या कंसीडर करेंगे? बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर कितना है? 1 है। डबल बॉन्ड को हम क्या कंसीडर करेंगे? डबल बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे। ये टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। 3 है तो क्या होगा? 3 है तो sp2 होगा। 3 है तो क्या होगा? sp2 होगा। और sp2 वाले का कैसा होता है? इसका ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर होगा। ज्योमेट्री क्या होगा? ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर होगा। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायगोनल प्लेनर। शेप इसका भी बेंट होगा। शेप बेंट कैसे होगा? लोन पेयर के कारण। इसका भी शेप कैसा होगा? बेंट शेप होगा। इसका भी शेप देखिए बेंट हो गया, लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर दिया, ऐसे बेंट कर दिया। ओके, समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट देखिए NH3 का केस डिस्कस करने जा रहा हूँ। NH3 में कैसा होगा?
NH3 NH एक लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, टोटल कितना है 4 है, इसमें sp3 होगा। इसकी भी ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर के कारण ये पिरामिडल शेप बनाएगा। इसका शेप होगा ट्रायगोनल पिरामिडल। अब बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा 107.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल लोन पेयर के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो गया। ऐसा ही देखिए किसमें होगा, जिसमें बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 1 हो। ऐसा ही आपका PS3 का होगा और XeO3 का होगा। इस तीनों का सेम होगा, इस तीनों का सेम होगा ट्रायगोनल पिरामिडल। कैसा होगा? ट्रायगोनल पिरामिडल, या सिंपल इसको कहीं कहीं पर आपको पिरामिडल लिखा हुआ रहेगा, एक ही मतलब है। सिंपल यदि पिरामिडल लिख दिया तो आप समझ जाइए कि ये ट्रायगोनल पिरामिडल के ही बारे में बता रहा है। ओके, समझ पा रहे हैं आप? तो तीनों का देखिए, तीनों में सेम कंडीशन है, तीनों में बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है। जैसे PS3 का भी ऐसा ही होगा, PS3 का भी ट्रायगोनल पिरामिडल ही होगा। XeO3 का भी ऐसा ही होगा, सेम होगा इसका भी, इस दोनों का सेम हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं आप? देखिए नेक्स्ट XeO3 का भी ऐसा ही होगा। Xe, यहाँ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ऐसा ही शेप होगा ट्रायगोनल पिरामिडल। इसमें भी बॉन्ड पेयर कितना है? 3 है, लोन पेयर कितना है? 1 है। देखिए 1 2 3, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, तो टोटल 4 हो गया। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, शेप चेंज हो गया, इसका शेप ये आ रहा है। लोन पेयर के कारण ये सब प्रॉपर्टी चेंज आ रहा है। नेक्स्ट देखिए ClF3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ClF बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर इसमें 2 है, लोन पेयर 2 है, टोटल कितना आ गया? 5 आ गया। sp3d, इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? इसकी ज्योमेट्री ज्यामिति हो गई ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल में 2 तरह का बॉन्ड होता है। जैसे PCl5 यदि हम ड्रॉ करते हैं, देखिए ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल है, ये कैसा कंपाउंड है? ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल। इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये 90 डिग्री पर होता है एक्सियल वाला, और ये 120 पर होता है। ट्रायगोनल बायपिरामिडल में 2 तरह का बॉन्ड हो गया, एक एक्सियल जो 90 डिग्री पर होगा, और दूसरा इक्वेटोरियल जो 120 पर होगा। हम लोग लोन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, जिससे रिपल्सन कम होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा? स्टेबल होगा। ये आप हमेशा याद रखिए। इसको कॉपी किए होंगे। देखिए अब ClF3 का शेप कैसा होगा? ClF3 का शेप
एक लोन पेयर को यहाँ रखेंगे, दूसरे लोन पेयर को यहाँ, एफ एफ एफ। ये कैसा दिख रहा है? हमारे बॉडी का शेप किसके कारण है? बॉन्ड के कारण है, मसल्स के कारण शेप नहीं होता। ये टी, अल्फाबेट का टी दिख रहा है, देखिए ये ऐसे एक लाइन गया है, फिर ऐसे गया है, इसका शेप कैसा हो गया? ये टी शेप हो गया। कैसा शेप हो गया? टी शेप हो गया। ओके, याद रखना है आपको ClF3। ये वाला एग्जाम में ड्रॉ करना है, ये सब तो रफ वर्क है, मार्क्स आपको इस पे मिलेगा, टी शेप। ओके, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आपको याद रखना है कि ट्रायगोनल बायपिरामिडल में लोन पेयर को कहाँ रखते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। वो रिपल्सन को कम करता है, मॉलिक्यूल को स्टेबल करता है। देखिए ट्रायगोनल बायपिरामिडल कंपाउंड में in trigonal bipyramidal compound, lone pair is placed to the equatorial position। इक्वेटोरियल पोजीशन मीन्स हो गया 120 डिग्री पर, which minimize the repulsion and provide stability to the compound। Trigonal बायपिरामिडल यौगिक में लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन 120 डिग्री पर रखा जाता है, जिससे प्रतिकर्षण कम होता है और मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कि ट्रायगोनल बायपिरामिड, ये कई सारे, अभी मैं कई सारा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जहां पर इस कॉन्सेप्ट का यूज आएगा कि ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री क्या आ गई, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, तो उसमें लोन पेयर को कहाँ रखेंगे? लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखेंगे, ताकि वो 120 डिग्री पर रखने पर दूर दूर चला जाएगा। 120 पे यदि हम रखते हैं तो वो दूर दूर चला जाता है और वो ज़्यादा स्टेबल होगा। 90 डिग्री पर यदि आप रखते हैं तो लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, अब मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज कर देगा, वो स्टेबल नहीं हो पाता। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप, पॉज करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए हमने क्यों रखा 120 डिग्री पर ही लोन पेयर को क्यों रखा? 120 डिग्री पर लोन पेयर रखने से क्या फायदा हुआ? यदि आप 90 डिग्री पर रखते हैं लोन पेयर को, देखिए लोन पेयर को 90 डिग्री पर रखें तो यहाँ लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू यदि 120 डिग्री पर यदि आप रखते हैं। देखिए ये 120 डिग्री पर मैं रखने जा रहा हूँ, देखिए 120 डिग्री पर रख दिया तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन बहुत ही कम होगा। यहाँ लोन पेयर 120 डिग्री पर
120 डिग्री पर रखने के बाद लोन पेयर क्या हो गया, दूर हो गया। और यहाँ 90 डिग्री पर रखने के बाद लोन पेयर क्या था, नज़दीक था। तो यहाँ रिपल्सन ज़्यादा हो रहा था, यहाँ रिपल्सन कम हो रहा था। तो मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए हम लोन पेयर को वहाँ रखते हैं जहाँ रिपल्सन कम हो। ऐसा देखिए और कई सारा एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल XCF2 देखिए। XCF2 जेनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया, देखिए 6 बच गया। बॉन्ड पेयर कितना है, 2 है। लोन पेयर कितना है, 3 है। टोटल 5 आ गया। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो गया। बॉन्ड पेयर 2 बन रहा है और लोन पेयर कितना है, 3 है। तो टोटल sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। इसकी भी ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ज्योमेट्री ट्रायगोनल बायपिरामिडल हो गई। और जब भी ज्योमेट्री ट्रायगोनल बायपिरामिडल आएगी, लोन पेयर को कहाँ रखना है, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है। क्यों रखना है, सब रीजन आपको बता दिया, ताकि लोन पेयर रिपल्सन कम हो, मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो। तो देखिए मैं रखने जा रहा हूँ XC, एक ये इक्वेटोरियल पोजीशन, दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन, तीसरा, तीनों 120 डिग्री पर रख दिया। 2 F है, एक F ऊपर एक F नीचे। ये कैसा दिख रहा है, ये लीनियर शेप हो गया। कैसा हो गया, ये लीनियर शेप हो गया। इसमें समझ पा रहे हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, लीनियर शेप हो गया। डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ गए होंगे। ऐसा ही देखिए दूसरा भी केस में बताने जा रहा हूँ। दूसरा केस है आपका SF4। SF4 में क्या हो रहा है देखिए, SF4 4 बॉन्ड बना रहा है सल्फर, एक लोन पेयर बचेगा। बॉन्ड पेयर कितना है, 4 है। लोन पेयर कितना है, 1 है। टोटल 5, sp3d। इसकी भी ज्योमेट्री क्या हो गई, इसकी भी ज्योमेट्री देखिए, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो यहाँ भी एक लोन पेयर है। लोन पेयर को कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो लोन पेयर को देखिए मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दिया। F F F F। इसका शेप होता है सीसॉ शेप का है। इसका शेप कैसा हो गया, सीसॉ। SF4 याद रखिए, SF4 कैसा होता है, सीसॉ एक झूला होता है। पार्क वगैरह में आप देखे होंगे कि छोटा बच्चा जिस पे बैठता है, ये देखिए पोजीशन होता है, नीचे दो इस तरह से लगा हुआ रहता है। बच्चा यदि इधर बैठता है तो ये ऊपर हो जाता है, इधर वजन ज़्यादा पड़ा तो ये ऊपर हो गया, इधर वजन तो ये ऊपर। ये पार्क वगैरह में आप देखे होंगे इस टाइप का झूला होता है। उसी झूले का नाम है सीसॉ। उसी झूले को क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे के लिए बनाया जाता है, ये ऊपर नीचे ऐसे होते रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सीसॉ। कॉपी कर लिए होंगे आप। दूसरा देखिए XeF4, दूसरा कंपाउंड जो मैं बताने जा रहा हूँ XeF4। ये कभी भी ऐसा नहीं कि SF4 के जैसा ही XeF4 का होगा, दोनों का तो एक ही जैसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। दोनों के लोन पेयर बॉन्ड पेयर में डिफरेंस आ सकता है। ओके, बॉन्ड पेयर में नहीं भी आएगा, लोन पेयर में यदि डिफरेंस आ गया तो ज्योमेट्री वगैरह शेप वगैरह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका XeF4। XeF4
बॉन्ड पेयर यहाँ कितना है, बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर कितना है 2 है, टोटल 6 हो गया। sp3d2 sp3d2 आ गया, मीन्स इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री इसकी हो गई ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिड। तो देखिए मैं स्क्वायर बना लेता हूँ और एक्स ई, एक लोन पेयर ऊपर जाएगा एक लोन पेयर नीचे जाएगा, ऐसे एफ 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 इस तरह से बन रहा है ये। ओके, इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। इसका शेप कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। लोन पेयर शेप को तो अफेक्ट, ज्योमेट्री को तो अफेक्टेड करता है, उसका शेप चेंज कर देता है, लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। हमारे बॉडी का शेप बॉन्ड्स के कारण होता है, ये बॉन्ड के कारण शेप होगा। ओके, डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अब देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो IIT-JEE नीट वगैरह में पूछ रखा है, I3 माइनस का कैसा होगा शेप। इसको कॉपी किए होंगे आप, एग्जाम में टीचर ये देखेगा बच्चे ने ये कहाँ ड्रॉ किया है, इसको नहीं देखेगा, नीचे वाला देखेगा। देखिए I3 माइनस पहले बनता कैसे है, I2 से बनता है I3 माइनस। पहले I2 देखिए मैं बनाने जा रहा हूँ, फिर I3 माइनस बन जाएगा। मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ I3 माइनस, I2 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है और एक I माइनस आता है, यहाँ कोऑर्डिनेट कर देता है। एक I माइनस आया, यहाँ इसको कोऑर्डिनेट कर दिया, इसके पास देखिए 3 बच गया लोन पेयर। जब I2 था तो I2 में ही 3 था, I2 में 3 था और एक I माइनस आके इसको कोऑर्डिनेट कर दिया। सेंट्रल एटम ये वाला है, बॉन्ड पेयर कितना बन रहा है 2, लोन पेयर कितना है 3, टोटल 5, sp3d। ज्योमेट्री क्या हो गई sp3d वाले का, ट्रायगोनल